नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन से तनातनी के बीच भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। जी हां, भारत ने ओडिशा स्थित प्रशिक्षण स्थल में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक प्रशिक्षण किया है। रक्षा सूत्रों ने कहा है कि यह मिसाइल कई स्वदेशी विशिष्टताओं के साथ लैस है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संबंध में जारी एक बयान में कहा गया है कि स्वदेशी बूस्टर और एयर फ्रेम के साथ भारत में निर्मित अन्य उप प्रणालियों जैसी विशेषताओं से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली ये क्रूज मिसाइल बालासोर के पास चांदीपुर स्थित एक परीक्षण केंद्र में परिसर से 3 में दागी गई। डीआरडीओ और रूस के प्रमुख एयरोस्पेस उपक्रम NPOM द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल मध्यम रेंज की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बियों, युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों तथा जमीन से दागा जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि मिसाइल पहले से ही भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के पास है। इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO का दावा, अब मिनटों में आएगा कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का कहना है कि कोविड-19 वायरस का पहचान के लिए एक नई टेस्टिंग किट सामने आई है, जो कि बेहद प्रभावशाली साबित हो सकती है। संगठन के मुताबिक इस टेस्टिंग किट से गरीब और साधारण आय वाले देशों में संक्रमण का पता लगाने की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ सकती है। WHO का मानना है कि दुनिया के कई देशों में टेस्टिंग कम होने और उसमें नतीजों में हो रही देरी संक्रमण को तेजी से फैलने में मदद कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इस टेस्ट का खर्च बेहद ही कम है और इससे ऐसे देशों को फायदा हो सकता है जहां स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है और प्रयोगशालाएं भी कम हैं। संगठन के अनुसार इस टेस्ट को विकसित करने वाली कंपनी के साथ जो करार हुआ है, उसके मुताबिक कंपनी अगले कुछ महीनों के भीतर 12 करोड़ टेस्ट करवा पाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्लिपकार्ट और अमेजन में भर्ती। फेस्टिवल सीजन में ई कॉमर्स कंपनियां देंगी 3 लाख लोगों को नौकरी। जी हां, ई कॉमर्स कंपनियां इस फेस्टिवल सीजन में अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए बम्पर भर्तियां करने जा रही हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कई ई कॉमर्स कंपनियां देश में करीब 3 लाख लोगों को नौकरियां देंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक फेस्टिव सीजन को देखते हुए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा ज्यादातर नियुक्तियां अस्थायी तौर पर करेंगी। इतना ही नहीं, ई कॉमर्स कंपनियों का माल लोगों तक पहुंचाने वाली लॉजिस्टिक कंपनी ई कॉमर्स एक्सप्रेस ने 30,000 नई नौकरियों की घोषणा भी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमानित 3 लाख नौकरियों में से 70% को अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा दिए जाने की संभावना है, जबकि बाकी की नौकरियां की पेशकश ई कॉम एक्सप्रेस आदि जैसी लॉजिस्टिक कंपनियों द्वारा की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनलॉक 5 के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। जी हां, कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बाद देश में अब अनलॉक के 5वें चरण में प्रवेश करने जा रहा है। अनलॉक 5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आज गाइडलाइन जारी की गई है, जो 15 अक्टूबर से लागू होगी। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अनलॉक 5 में सिनेमाघर 50% सीटों के साथ खोलने की इजाजत दी जाएगी। अक्टूबर से नवंबर तक होने वाले भारतीय त्योहार जैसे कि दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा के लिए केंद्र सरकार ने SOP में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास के साथ मना सकें। हालांकि इन सब के बीच महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। अनलॉक 5 की गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने 50% लोगों के साथ एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी दी है। केंद्र ने स्कूल और कोचिंग सेंटर को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को 15 अक्टूबर के बाद निर्णय लेने की छूट दी है। हालांकि स्कूल और कोचिंग सेंटर दोबारा खोलने से पहले पेरेंट्स की मंजूरी लेना आवश्यक है। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों की शामिल होने की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के इन कार्यक्रमों में शामिल होने की सख्त पाबंदी रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 5 की गाइडलाइन में स्विमिंग पूल को आम जनता के लिए खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। भारत सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रसोई में तड़का लगाना मुश्किल, महंगी सब्जी तेल ने बिगाड़ा खाने का स्वाद। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण से देशवासी पहले ही परेशान हैं। अब दूसरी तरफ महंगाई चुपके से लोगों की कमर तोड़ने में लगी है। थाली में सब्जियां गायब हो रही हैं, रसोई में तड़का लगाना मुश्किल हो गया है। प्याज के बड़े दाम ने जहां मीट मछली अंडा खाने वालों के मुंह पर ताला जड़ दिया है, वहीं आसमान छूती कीमतों से घर का बजट भी बिगड़ गया है। प्याज के बाद टमाटर और अब आलू ने भी इस बार रंग दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खुदरा बाजार में आलू 35 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। हरी सब्जियों के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। हरी मिर्च के दाम में दोगुने का उछाल आया है। रसोई की बेसिक चीज माने जाने वाले आलू, टमाटर और प्याज के दामों में आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इन दिनों आलू प्याज 40 रुपए किलो और टमाटर 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। टमाटर की सप्लाई कम होने से दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले करीब 2 हफ्तों में सब्जियों के रेट भारत में अचानक से बढ़े हैं, जिससे आम आदमी को परेशानी हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 61 साल पुराने LAC समझौते को भारत ने किया मानने से इनकार, चीन को लगा बड़ा झटका। जी हां, पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच पैदा हुए सैन्य विवाद के बाद चीन की ओर से रोज नया बहाना किया जा रहा है। आज चीन की ओर से LAC को तय करने में 1949 के समझौते का हवाला दिया गया, मगर भारत में उसे मानने से साफ इनकार कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हमने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में LAC के बारे में चीन के विदेश मंत्रालय के बयान को देखा, लेकिन चीन को यह बात समझ लेनी चाहिए कि भारत ने 1959 के एक तरफा समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया। भारत के इस जवाब से चीन के होश उड़ गए हैं और चीन अब खुद को बचाने के लिए नए नए बहाने बना रहा है, जिससे सीमा पर तनाव और भी बढ़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ट्रेन में नहीं मिलेंगी खाने पीने की चीजें, जानिए रेल मंत्रालय क्यों बंद करना चाहता है। जी हां, भारतीय रेल में खाना, चाय, कॉफी और गर्म सूप मिलना जल्द ही बंद हो सकता है। खबरों के मुताबिक रेलवे के एक बड़े यूनियन ने रेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ट्रेन में पेंट्री कार हटाकर 3AC कोच लगाए जाएं ताकि रेलवे को अपनी कमाई बढ़ाने में मदद मिल सके। अब देखना होगा कि रेलवे का इस पर क्या फैसला होगा, लेकिन रेलवे के इस कदम से यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने रेल मंत्रालय से चिट्ठी लिखकर गुजारिश की है कि ट्रेन में पेंट्री कार हटा देनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक AIRF ने कहा है कि खाना तो बेस किचन से भी मुहैया कराया जा सकता है। रेलवे इन पेंट्री कार से किसी भी तरह का रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पर नया खुलासा, इलाज के बाद भी 10 में से 9 लोगों को हो रही है बड़ी समस्या। जी हां, पूरी दुनिया में इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रही भारत में भी इस वायरस का तांडव जारी है। आलम यह है कि पाबंदियों और लॉकडाउन के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में इस खतरनाक वायरस को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से जो लोग ठीक हो चुके हैं उनमें से 10 में से 9 लोगों को बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। इस ताजा स्टडी में पता चला है कि जो लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं उनमें थकान, गंध, स्वाद महसूस न होना जैसी समस्या देखने को मिल रही है। अध्ययन में सामने आया है कि ठीक हो चुके कोरोना मरीजों में तकरीबन 26.2% लोगों ने थकान की शिकायत की है। वहीं 24.6% लोगों का कहना है कि इस महामारी से ठीक होने के बाद भी वो किसी भी चीज पर अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ने स्वाद और गंध की शिकायत भी की है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।